अस्सलाम वालेकुम। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो सऊदी हुकूमत का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है जो गैर मुल्कियों से रिलेटेड है। और जो भी गैर मुल्की यहाँ सऊदी अरब में छोटे मोटे काम करते हैं, छोटे कारोबार करते हैं, उनके इकामे का फ़ीस 100 रियाल जिनका है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। और ये अपडेट इतनी बड़ी है कि बहुत सारे गैर मुल्की जो यहाँ छोटे कारोबार कर रहे थे और वो डर रहे थे कि आखिर में जो फैसला सुनाया जाएगा 24 फरवरी के बाद, वो आखिर में क्या होगा। हालांकि यहाँ के किंग सलमान द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि जिनका इकामे का फीस 100 रियाल है, तो उनके लिए 3 साल का इकामे का फीस माफ कर दिया गया है। हालांकि ये 24 फरवरी के बाद उनके लिए बड़ी मुसीबत हो सकती थी। अगर ये अनाउंसमेंट नहीं होता तो उनके लिए 24 फरवरी के बाद बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। छोटे मोटे कारोबार जो करते हैं सऊदी अरब में, तो उनका जो इकामे का फीस 100 रियाल है, वो 24 फरवरी के बाद 9,600 मकतब अमल आने वाला था। तो इस वजह से बहुत सारे गैर मुल्की टेंशन में थे। तो हालांकि उनका टेंशन ख़त्म हो चुका है और 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 3 साल के लिए हुकूमत ने यहाँ पर फैसला सुनाया है कि उनके इकामे का फ़ीस 3 साल तक माफ़ किया जाता है। तो अगर आप सऊदी अरब में कोई भी छोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं, अगर इकामे का फ़ीस आपका 100 रियाल है, तो अगर आपसे कोई भी कफील या कोई भी सऊदी अगर आपसे पैसा मांगने की कोशिश करे तो आप बिल्कुल भी ना दें। तो ये सऊदी हुकूमत द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। और यहाँ पर हज़ारों गैर मुल्कियों उनको दुआ दे रहे हैं, क्योंकि हज़ारों गैर मुल्कियों का एक बहुत बड़ा सिरदर्द था, बहुत बड़ा टेंशन था कि 24 फरवरी के बाद हमें 9,600 रियाल इकामे का फ़ीस भरना पड़ेगा। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। 9,600 रियाल भरना पड़ता, तो उनका ये टेंशन खत्म हो चुका है। उनके लिए अगले 3 साल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई गई, जो यहाँ पर किंग सलमान के द्वारा, कि उनके 3 साल का इकामा जो है माफ़ किया जाता है, इकामे का फ़ीस माफ़ किया जाता है। तो अभी 9,600 रियाल भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर 24 फरवरी के बाद 9,600 रियाल भरना पड़ता, जो कि एक छोटे मोटे कारोबार के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, तो ये एक बहुत बड़ा टेंशन जो गैर मुल्कियों के सर पर आने वाला था 24 फरवरी के बाद, तो यहाँ पर 20 फरवरी को ही अनाउंसमेंट कर दिया गया। और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी जो आप लोग के साथ शेयर किया। और इसे आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और भी गैर मुल्की जो सऊदी अरब में रह रहे हैं और छोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं, उनका इकामा फ़ीस 100 रियाल है, तो उनको मालूम पड़ सके कि यहाँ पर अभी 20 फरवरी को किंग सलमान द्वारा, आप लोग देख सकते हैं कि किंग सलमान द्वारा अनाउंसमेंट किया गया बाकायदे कि जिनका इकामे का फ़ीस 100 रियाल है उनको माफ़ किया जाता है और उनको 9,600 रियाल भरने की अब ज़रूरत नहीं है अगले 3 साल तक। काफ़ी सारे दोस्तों ने हमें फ़ोन भी किया, हमें मैसेज भी किया कि यार जो है बहुत बड़ा टेंशन ख़त्म हो चुका है कि 3 साल के लिए हमारा फ़ीस जो है माफ़ कर दिया गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ के राजा किंग सलमान को, जो यहाँ के गैर मुल्कियों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया गया है। अगली अपडेट है दुबई से, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सोशल एंड इमिग्रेशन की तरफ से जारी किया गया है कि जो लोग भी दुबई में कोई भी घरेलू वर्कर, जो डोमेस्टिक वर्कर अगर हायर करना चाहते हैं, तो उनके पास वर्क परमिट होना ज़रूरी है। अगर वो विजिट वीज़ा पर आते हैं और उन्हें हायर किया जाता है और उन्हें घरेलू मुलाजमत के तौर पर उन्हें रखा जाता है, उनसे काम करवाया जाता है, तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर कोई भी विजिट वीज़ा पर आता है तो उसे काम पर ना रखा जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दुबई में होते हैं शेख या जो वहाँ पर अमीर लोग होते हैं, तो गैर मुल्क से जो भी बंदा आता है वहाँ पर घूमने के लिए, तो उन्हें विजिट वीज़ा से वर्क परमिट पर रख लेते हैं, उनसे जो है काम कराने लगते हैं, उनको नौकरी पर रख लेते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि ये कानूनन अपराध है और इस तरीके से जो भी हायर करेगा उनके ऊपर काफ़ी जुर्माना लगेगा। और अगर आप किसी भी विजिट वीज़ा वाले को काम पर रखते हैं और ये बाद में सोचते हैं कि हम उसे रेसिडेंसी पर चेंज कर देंगे, तो ये नामुमकिन है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि ये कानूनन अपराध है और इसके लिए 50,000 दिरहम से लेकर के 2 लाख दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो जो लोग भी भाई दुबई विजिट वीज़ा पर जाएं, तो वो अब बिल्कुल भी ये न सोच कर जाएं कि हम वहाँ विजिट वीज़ा पर जाएंगे और हमें वहाँ पर काम पर रख लिया जाएगा। तो अगर आपको दुबई में काम करने के लिए जाना है, तो वहाँ का दुबई का वर्क परमिट लेकर ही जाना पड़ेगा। अगली अपडेट है सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से, जो यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 22 फरवरी को सऊदी फाउंडेशन डे है और जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सऊदी अरब में अगर सऊदी के किसी भी सऊदी के झंडा यानी सऊदी फ्लैग या किसी भी सऊदी प्रतीक का कोई भी अगर बेहुरमती करता है, कोई भी अपमान करता है, तो उसे 3,000 रियाल का जुर्माना और वहीं पर 1 साल की सज़ा होगी।
तो यहाँ पर जैसे कि ये बताया गया है कि जो कोई भी किसी भी तरीके से राष्ट्रीय ध्वज, शाही ध्वज या सऊदी अरब के किसी भी अन्य प्रतीक को सरकार के अधिकार के प्रति घृणा या अवमानना से नीचे लाता है, निष्पादित करता है या अपमान करता है, चाहे सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक स्थान पर या जनता के लिए खुला स्थान पर, तो कुल मिलाकर चाहे वो शाही ध्वज हो यानी चाहे शाही फ्लैग हो या चाहे राष्ट्रीय फ्लैग हो या कोई भी और प्रतीक जो सऊदी अरब का प्रतीक है, अगर उसकी आप बेहुरमती करते हैं या तो किसी भी तरीके से उसका अपमान करते हैं जो उसके रिस्पेक्ट के खिलाफ हो, तो आपको 3,000 रियाल का जुर्माना और वहीं पर 1 साल का जेल हो सकता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सऊदी अरब में अभी 22 फरवरी को फाउंडेशन डे है। भी बहुत सारे सऊदी अरब का प्रतीक यानी सऊदी अरब का जो निशान है बहुत सारे जो है आपको मिलेंगे, तो उनका जो है आप कोई भी किसी भी तरीके से अपमान बिल्कुल भी ना करिएगा, नहीं तो आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपको 1 साल की जेल और 3,000 रियाल का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो ये थी सऊदी अरब से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट जो एक गैर मुल्कियों से लेकर के जो इकामे का फीस माफ़ किया गया था, तो इसके बारे में आप लोग को जानकारियाँ दी। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आएगा। और किंग सलमान द्वारा गैर मुल्कियों पर जो दरिया दिली दिखाए हैं, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और सऊदी अरब से जुड़े मजीद जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।